You are watching Chemistry by Sadhanavar. For coaching and tuition classes of Matric, FSC, O level, and A level students, kindly contact at this WhatsApp number 0331 791 3737. जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं ये ओ लेवल केमिस्ट्री का टॉपिक है। ओ लेवल केमिस्ट्री की बुक जिसका राइटर है, ऑथर है क्रिस्टोफर एन प्रेस्कॉट। इस बुक में से हमने इस टॉपिक को चूज़ किया है। टॉपिक का नाम है व्हाट आर बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर। बॉन्डिंग क्या होती है, इसको हम ब्रीफली कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करेंगे कि बॉन्डिंग क्या होती है, व्हाट इज़ बॉन्डिंग। जो हमें आज एक कहानी आपको सुनाएंगे। एक एटम का दूसरे एटम के साथ रिश्ता, एक एटम का दूसरे एटम के साथ ताल्लुक़ को कहते हैं बॉन्डिंग। आप क्लासरूम में जाते हैं, आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो किसी एक ख़ास स्टूडेंट के साथ आपको मोहब्बत हो जाती है, वो आपको अच्छा लगने लगता है, वो आपका दोस्त बन जाता है, वो बच्चा आपके साथ फ्रेंडशिप में आ जाता है, तो आपकी उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। बॉन्डिंग कहते हैं एक एटम का दूसरे एटम के साथ कंबाइन कर जाना। इसी तरह अगर किसी घर में 4-5 बहन भाई हों तो कुछ बहन भाइयों की आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, बहुत अच्छा कम्बिनेशन बन जाता है, बहुत अच्छा ताल्लुक़ बन जाता है। बॉन्डिंग कहते हैं, डेफिनेशन है बॉन्डिंग की, बॉन्डिंग इज़ द वे, बॉन्डिंग वो अंदाज़ है, वो तरीका है इन विच एटम ज्वाइन टुगेदर एंड कंबाइन विद वन एंड अदर। फ़र्ज़ कीजिए कि ये एक एटम है, ये एक दूसरा एटम है, ये दोनों एटम आपस में ज्वाइन कर गए, आपस में कंबाइन कर गए, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग। बॉन्डिंग क्या है? एक एटम का दूसरे एटम के साथ कंबाइन कर जाना, बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग ऐवी नहीं हो जाती, बॉन्डिंग के कुछ असूल हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। बॉन्डिंग करते वक्त हमें उन पॉइंट्स को माइंड में रखना होता है। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी रिमेंबर विद बॉन्डिंग। वो पॉइंट कौन से हैं? पहला पॉइंट ये है कि बॉन्डिंग में सिर्फ आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेंगे। ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल, और ये तीसरा शेल ही मान लो कि ये लास्ट शेल है, लास्ट शेल। पहले शेल में भी इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, लेकिन 2 से कम आ सकते हैं। फिर ये सेकंड शेल, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 8 से कम आ सकते हैं। और ये फिर थर्ड शेल, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं। तो याद रखें प्यारे बच्चों, याद रखो बॉन्डिंग में सिर्फ लास्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। ये कौन सा शेल है? लास्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही हिस्सा लेते हैं, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन हिस्सा नहीं लेते, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन हिस्सा नहीं लेते। बॉन्डिंग में एटम के जो आखिरी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वो हिस्सा लेते हैं। तो ये हमने लिखा है, इट इज़ ओनली द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट शेल विच बिकम इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग, कंप्लीट इनर शेल आर नॉट इन्वॉल्व। जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो हिस्सा नहीं लेते, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। आउटर शेल का एक और नाम भी है, वो नाम क्या है? वो है वैलेंस शेल। आउटर शेल को हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, VALENCE, वैलेंस शेल भी कहते हैं। और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो बॉन्डिंग में याद रखना है कि जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो हिस्सा लेते हैं। सेकंड पॉइंट ये है, देखो भाई, दुनिया में हर एटम, हर चीज़ चाहती है कि वो स्टेबल हो जाए, तो इसी तरह एटम भी चाहते हैं स्टेबल हो जाएं। एवरी एटम वांट्स टू गेट स्टेबिलिटी। और एटम स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं? जिस तरह दुनिया में लोग, बच्चे, उनके पेरेंट्स, सब कोई स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होना चाहने के लिए वो जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाएं। एटम भी स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं? एटम स्टेबल होने के लिए
एक ख़ास किस्म की अरेंजमेंट करते हैं, वो अरेंजमेंट होती है नोबल गैस का स्ट्रक्चर। जो नोबल गैस है दुनिया में, नोबल गैस का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टेबल होता है। तो हर एटम चाहता है कि वो नोबल गैस जैसा हो जाए। जैसे दुनिया में हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो छोटे बच्चे चाहते हैं कि वो भी वैसे ही हो जाएं। इसी तरह एटम भी स्टेबल होने के लिए नोबल गैस के स्ट्रक्चर जैसा स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल इज़ 2। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एटम का जो पहला शेल है, न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद ये है फर्स्ट शेल, ये है फर्स्ट शेल। ये जो फर्स्ट शेल है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं आ सकते। 2 से कम आ सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। यही बात हमने लिखी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल इज़ 2, और इसको हम कहते हैं डुप्लेट। दिस इज़ कॉल्ड डुप्लेट। और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड शेल इज़ 8। ये सेकंड शेल है, ये वाला, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल। सेकंड शेल में याद रखना है बच्चों के सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 8 से कम भी आ सकते हैं लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। अब हम देखेंगे नोबल गैस स्ट्रक्चर कि नोबल गैस स्ट्रक्चर में ऐसी क्या चीज़ है कि हर एटम चाहता है कि वो नोबल गैस स्ट्रक्चर जैसा अपना स्ट्रक्चर बना ले। हमारे पास पीरियोडिक टेबल का अगर आपको पता हो तो पीरियोडिक टेबल में कुछ नोबल गैसेस होती हैं, मैं उनके नाम लिखता हूँ। एक नोबल गैस है हीलियम, HELIUM, हीलियम। हीलियम का सिंबल होता है ही, HE, हीलियम का सिंबल होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। याद रखें प्यारे बच्चों, आपने याद रखना है कि जिस किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, उसको हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी कहते हैं। एटॉमिक नंबर आल्सो कॉल्ड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन यानी जिस एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रल एटम में, इन न्यूट्रल एटम का मतलब है ऐसा एटम जिसमें कोई चार्ज ना हो। न्यूट्रल एटम का मतलब है जिसने ना किसी से इलेक्ट्रॉन लिया हो ना किसी से इलेक्ट्रॉन दिया हो। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हो जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो हम बात कर रहे हैं एक नोबल गैस हीलियम। हीलियम एक नोबल गैस है। नोबल गैस इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, ये बस अपने काम के साथ काम रखती है। बड़ी शरीफाना सी गैस है, किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं करती, किसी के लिए रिएक्ट नहीं करती। अब इसकी वजह क्या है, हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। हीलियम का सिंबल होता है He, ये हीलियम का सिंबल यानी कि हीलियम का न्यूक्लियस, और ये पहला शेल। आगे और शेल भी हम ड्रॉ करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। 2 एटॉमिक नंबर होने का मतलब है हीलियम के पास 2 प्रोटॉन हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। 2 एटॉमिक नंबर होने का मतलब है हीलियम के पास 2 प्रोटॉन हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन आप बेशक इधर लिख दें, इधर लिख दें, कहीं भी लिख दें। तो हीलियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये हीलियम का फर्स्ट शेल है। और आप गौर करें, यही हीलियम का लास्ट शेल भी है, क्योंकि इसके बाद तो कोई शेल नहीं है। यही हीलियम का फर्स्ट शेल है, यही हीलियम का लास्ट शेल है। और हमने एक बात पढ़ी थी, जब किसी एटम के फर्स्ट शेल में और वही उसका लास्ट शेल हो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है और वो एटम स्टेबल हो जाता है। हमने ये बात पढ़ी थी कि स्टेबल होने के लिए एटम को अपने फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। स्टेबल होने के लिए एटम को अपने फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन
चाहिए होते हैं। अगर एटम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो और वो फर्स्ट शेल ही उसका लास्ट शेल हो तो एटम स्टेबल होता है। अब एक और नोबल गैस को देखते हैं जिसका नाम है नियॉन। नियॉन का सिंबल होता है Ne। नियॉन के एटॉमिक नंबर कितना होता है? नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। इसका मतलब है नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 ही प्रोटॉन है। हमारा वास्ता भी इलेक्ट्रॉन से, हमने इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है। तो ये नियॉन का न्यूक्लियस, ये नियॉन का पहला शेल, ये नियॉन का दूसरा शेल। ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी शेल ड्रॉ करेंगे। अब नियॉन के पास है 10 इलेक्ट्रॉन, हमें 10 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है। याद रखना है प्यारे बच्चों, याद रखना है कि जो फर्स्ट शेल होता है, फर्स्ट शेल, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 2 से कम भी आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं आ सकते। तो नियॉन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। टोटल इलेक्ट्रॉन थे 8, 2 इलेक्ट्रॉन अरेंज हो चुके, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 8 इलेक्ट्रॉन बच गए। टोटल इलेक्ट्रॉन 10 थे, 2 इलेक्ट्रॉन हम अरेंज कर चुके, जो बच गए वो 8 बच गए। तो 8 को सेकंड शेल में अरेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन हमने अरेंज कर दिए। और हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर किसी एटम के लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल, अगर किसी एटम के लास्ट शेल में या आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो एटम स्टेबल होता है। इसीलिए नियॉन गैस भी स्टेबल है और हर एटम चाहता है कि वो नोबल गैस वाली स्ट्रक्चर को हासिल करे, क्योंकि नोबल गैस का जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो प्यारे बच्चों, ये लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आप मुझे बताएं लेक्चर आपको कैसे लगा, ताकि इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें। अल्लाह हाफिज़।